Good morning students, how are you? Hope you all are fit and fine and healthy. Okay students, so students, today I am going to teach you chapter number 7, Save the Earth. Okay, so you will take out page number 79 of your English literature book. Okay, so let's start. Chapter number 7, Save the Earth. Okay, let's start. Kush and his brother are planting a sapling in their garden. Take the things they should do to keep their garden clean and green. Okay, कुश जो है वो अपने भाई के साथ क्या कर रहा है, प्लांट कर रहा है सैपलिंग को. सैपलिंग मीन्स एक छोटा सा पौधा या फिर इन इंग्लिश अ यंग ट्री इन देयर गार्डन. टिक द थिंग्स दे शुड डू टू कीप देयर गार्डन क्लीन एंड ग्रीन. यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे टिक करनी है कुछ थिंग्स को, जो कि करने से क्या होगा, उनका जो गार्डन है वो क्लीन एंड ग्रीन रहेगा. फर्स्ट, वाटर द प्लांट्स रेगुलरली. हमें क्या करना चाहिए, पौधों को रोज पानी डालना चाहिए. रिमूव ड्राई लीव्स, यानी कि जो सूखे पत्ते होते हैं उन्हें हमेशा गार्डन से हटा लेना चाहिए. प्लक प्रिटी फ्लावर्स, यानी कि जो सुंदर से फ्लावर है उन्हें तोड़ लेना चाहिए. नो, यू शुड नॉट डू दिस. ओके, डोंट प्लक प्रिटी फ्लावर्स, नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि फ्लावर्स जो है वो कहाँ अच्छे लगते हैं, प्लांट्स पे ही अच्छे लगते हैं. प्लेस द प्लांट्स इन सनलाइट, यानी कि पौधों को धूप में रखना चाहिए. यस, करेक्ट इट इज, यू शुड मार्क इट करेक्ट. यूज नेचुरल मैन्योर. मैन्योर मीन्स खाद. ओके, सो व्हाट यू विल डू, यस यू विल राइट हियर टिक करेक्ट. लेट द वीड्स ग्रो, मतलब कि ये जो वीड्स होती है, वीड्स क्या होती है, वाइल्ड ग्रास, यानी कि जो जंगली घास होती है उसे हमें ग्रो करने देना चाहिए गार्डन में. नहीं, हमें क्या करना चाहिए, ये जो वीड्स होती है इसे प्लक कर लेना चाहिए. प्लक यानी कि तोड़ लेना चाहिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्योर. मैन्योर मीन्स खाद, और इन इंग्लिश fertilizer. What is manure? Manure any animal or a plant material used to fertilize land. यानी कि हमें अगर किसी भी हमारी जमीन को उपजाऊ बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, एनिमल या प्लांट का जो मटेरियल होता है. फॉर एग्जाम्पल काउ डंग वी कैन यूज टू मैन्योर द गार्डन. ओके, तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं टू फर्टिलाइज द लैंड. ओके, सो नाउ टर्न योर पेज नंबर 80. ओके, the students of class 3 put up an interesting show on Earth Day. Read on to find out what they do. यानी कि जो क्लास 3 के स्टूडेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग शो कर रहे हैं ऑन द अर्थ डे. रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट दे डू. वो क्या कर रहे हैं ये हमें पढ़ने से पता चलेगा. सो लेट्स रीड. मिस कार्निक हैज सम इम्पोर्टेंट न्यूज. मिस कार्निक जो है वो क्या है, इन बच्चों की टीचर हैं. ओके, सो वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज उन्हें बच्चों को बता रही है. चिल्ड्रन, आई हैव एक्साइटिंग न्यूज, मतलब कि मेरे पास एक एक्साइटिंग न्यूज है. वी विल हैव, सी स्टूडेंट्स, वेन एवर यू फाइंड दिस टू एल्स व्हाट यू विल रीड इट, वी विल, ये विल होता है. ओके, सो वी विल हैव अ फैंसी ड्रेस शो ऑन 22 अप्रैल विच इज सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे. यानी कि जो 22 अप्रैल क्या है, अर्थ डे है. ओके, सो 22 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे. ये कौन बता रहा है, मिस कार्निक बता रही है. मिस कार्निक कौन है, इन बच्चों की क्लास टीचर है. यू कैन ड्रेस अप एज अ ट्री, अ क्लाउड और एन एनिमल एंड टॉक अबाउट योर सेल्फ. मैम क्या कह रही है, यू कैन ड्रेस अप, यानी कि आप या तो ट्री का ड्रेसअप कर सकते हो, या क्लाउड का ड्रेसअप कर सकते हो, या फिर कोई भी एनिमल, एंड टॉक अबाउट योर सेल्फ, और अपने बारे में बात कर सकते हो. इसका मतलब ये क्या हुआ, एक फैंसी ड्रेस शो हुआ है ना. सो अब ये बच्चे क्या कह रहे हैं खुशी के मारे, फैंसी ड्रेस, व्हाट फन. ओके, सो द चिल्ड्रन टॉक अबाउट व्हाट दे कैन ड्रेस अप एज. अब बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि वो क्या क्या ड्रेसअप कर सकते हैं. ओके, हाउ विल आई लुक एज अ होमलेस टाइगर. अब ये बच्ची क्या कह रही है कि मैं कैसी लगूंगी अगर मैं एक होमलेस टाइगर बन जाती हूँ. होमलेस मीन्स जिसका घर नहीं होता है, वो होमलेस. ओके, आई कैन ड्रेस अप एज अ प्लास्टिक बॉटल एंड टॉक अबाउट रिसाइकलिंग. अब ये क्या कह रही है कि मैं एक प्लास्टिक बॉटल बनूंगी और किसके बारे में बात करूंगी, टॉक अबाउट रिसाइकलिंग. सी व्हाट इज रिसाइकलिंग स्टूडेंट्स. Recycling, making use of something in another form, or recycling is a process by which wastes
are converted into reusable products. Example, used paper would be converted into new paper. Recycling means कोई भी पुरानी चीज से जब हम कुछ नया बनाते हैं और उसे फिर से यूज कर सकते हैं, that is recycling. Okay, so students, it is Earth Day. The hall is filled with parents and teachers. यानी कि क्या है, आज अर्थ डे है और ये जो हॉल है स्कूल का, दिस इज फिल्ड विथ पेरेंट्स एंड टीचर्स. यहाँ पे कौन कौन है, बहुत सारे पेरेंट्स हैं और बहुत सारी टीचर्स है. क्लास 3 proudly presents the Earth Day parade. What is parade? It is a group of people marching for celebration. क्योंकि ये क्या सेलिब्रेट कर रहे थे, अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे थे. ओके, सो दे आर हैविंग देयर अर्थ डे परेड. यानी कि सारे बच्चे अलग अलग फैंसी ड्रेस में आएंगे और क्या करेंगे, अपने आप को बताएंगे. इट मीन्स इट इज शो एंड टेल. अपने आप को बताएंगे और अपने बारे में बात करेंगे. Our students will tell us how to care for our planet. यानी कि मैम कह रही है क्लास 3 प्राउडली प्रेजेंट्स द अर्थ डे परेड. यानी कि जो क्लास 3 के बच्चे हैं वो अर्थ डे पे एक परेड प्रेजेंट करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं. Our students will tell us how to care for our planet. और जो बच्चे हैं वो किसके बारे में बताएंगे कि हमें कैसे अपने अर्थ की, हमारा जो अर्थ है वो एक प्लैनेट है, ओके, वेयर वी लिव. सो हाउ टू केयर फॉर आवर प्लैनेट. हमें अपने प्लैनेट की कैसे केयर करनी चाहिए. ओके, सो टेक आउट पेज नंबर 81. अरविंद गोपालन वॉक्स ऑन स्टेज. अरविंद गोपालन सबसे पहले क्या आया, स्टेज पे आया है. वॉक्स ऑन स्टेज. नर्वस बट एक्साइटेड. वो बहुत ही नर्वस है बट ही इज एक्साइटेड ऑल्सो सेम टाइम. सो नर्वस बट एक्साइटेड मीन्स स्केर्ड एंड ईगर एट द सेम टाइम. यानी कि थोड़ा सा डरा हुआ भी है लेकिन वो बहुत खुश भी है क्योंकि वो अपने आप को बताने वाला है और अपने बारे में भी कुछ बोलने वाला है. ओके, सो इन नर्वस, वरीड, एक्साइटेड, वेरी हैप्पी. आई एम अ बस, यूज मी इंस्टेड ऑफ अ कार, रिड्यूस पोल्यूशन, प्रिवेंट ट्रैफिक जैम्स, सेव मनी. सो रिड्यूस मीन्स लेस, प्रिवेंट स्टॉप. सो अब ये क्या कह रहा है अरविंद गोपालन, ये कह रहा है आई एम अ बस. ये क्या बन के आया है, एक बस बन के आया है. ओके, यूज मी इंस्टेड ऑफ. इंस्टेड मीन्स इसकी जगह पे. ओके, इंस्टेड मीन्स इसकी जगह पे. यूज मी इंस्टेड ऑफ अ कार. यानी कि ये क्या कह रहा है कि बस को यूज करो किसकी जगह पे, कार की जगह पे. ओके, रिड्यूस पॉल्यूशन मीन्स पॉल्यूशन जो है वो कम करो. प्रिवेंट मीन्स स्टॉप, रोको. ट्रैफिक जैम. ओके, सो ही इज सेइंग कि हमें क्या करना चाहिए, पोल्यूशन को कम करना चाहिए और ट्रैफिक जैम को भी स्टॉप करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, रोकना चाहिए. एंड सेव द मनी. और हमें अपने पैसे भी बचाने चाहिए. अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमें क्या करना चाहिए, बस यूज करनी चाहिए, कार हमें कम से कम यूज करनी चाहिए ताकि क्या हो, हमारे पैसे भी बचे और ये जो पोल्यूशन होता है ये भी कम हो जाए और ट्रैफिक जैम भी न हो. ओके, देन अनदर स्टूडेंट शबनम खान टॉक्स अबाउट हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी. अब जो शबनम है वो क्या बनी है, लाइट बल्ब बनी है. आई एम अ लाइट बल्ब, स्विच मी ऑफ व्हेन यू लीव द रूम. यानी कि जब भी आप अपने रूम से बाहर जाते हैं तो स्विच मी ऑफ. क्या कह रही है शबनम कि हमें क्या करना चाहिए, सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड सेव एनर्जी. सो हाउ वी कैन सेव इट. यानी कि हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम रूम में ना हो तो हमें लाइट, फैन, जो भी इलेक्ट्रिक की चीजें वो बंद कर देनी चाहिए. हमें उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए. हमें उन्हें बेमतलब फिजूल ही चालू रख के अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, बिकॉज इट इज अ आवर नेचुरल रिसोर्स. इलेक्ट्रिसिटी भी रिसोर्स है एक. ओके, सो सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव एनर्जी. हमें अपनी एनर्जी को बचा के रखना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. जब हम हो तभी हम वहां पे क्या करें, बल्ब या फैन को ऑन करें और यूज करें, और जब हम वहां ना हो तो हम क्या करें, उन्हें स्विच ऑफ कर दें. ओके, देन उदित सिन्हा टेल्स अस हाउ टू रिसाइकल वेस्ट. अब ये जो उदित सिन्हा ये क्या बता रहा है, हाउ टू रिसाइकल वेस्ट. ये जो भी वेस्ट की चीजें होती है उन्हें कैसे रिसाइकल करके फिर से हम यूज कर सकते हैं. आई एम अ वेस्ट बिन, वी कैन रिसाइकल न्यूज़पेपर. यानी कि जो न्यूज़पेपर है, जो रद्दी जो हम पढ़ लेते हैं वो वाले न्यूज़पेपर्स, उन्हें क्या कर सकते हैं, बाय रिसाइकलिंग देम. उन्हें रिसाइकल करके ईच फैमिली कैन सेव 2 trees एवरी ईयर. यानी कि अगर हम उन्हें रिसाइकल करें न्यूज़पेपर को तो ईच फैमिली कैन सेव 2 trees. एक फैमिली जो है 2 trees को बचा सकती है हर साल. ओके, सो रिसाइकल एंड सेव अवर अर्थ. तो हमें क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए एंड सेव अवर
अर्थ, ताकि क्या हो कि ये जो ट्रीज हैं ये कटने से बच जाएं. ओके, और हमें जो पेपर्स और स्टेशनरी होती है, पेंसिल्स एंड, उन्हें भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, देन टेरेसा स्पीक्स ऑन हाउ टू सेव टाइगर्स. नाउ आई एम अ टाइगर, द फॉरेस्ट इज माई होम. अब ये क्या बनी है टेरेसा, ये बनी है एक टाइगर, और क्या कह रही है, आई एम अ टाइगर, द फॉरेस्ट इज माई होम. पीपल कट फॉरेस्ट फॉर देयर नीड्स. पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, अपनी जरूरतों के लिए फॉरेस्ट को कट करते हैं. सो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड फूड, यानी कि जो टाइगर्स होते हैं उनके लिए फूड फाइंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, यानी इन्हें खाना नहीं मिलता है, क्योंकि जब सारे जंगल कट जाते हैं तो इन्हें वहां रहने की भी जगह नहीं मिलती और उन्हें वहां पे खाना भी नहीं मिलता है. प्लीज सेव फॉरेस्ट एंड टाइगर्स. और ये क्या कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है उसे बचाओ, यानी कि फॉरेस्ट को मत काटो. सो इफ यू सेव फॉरेस्ट यू कैन सेव टाइगर्स ऑल्सो. ओके, सो नाउ here we completed till page number 81. Now you take out page number 82. Binita Tuki wants us to save trees. Okay, Binita Tuki जो है वो किसके बारे में बात कर रही है, ट्रीज के बारे में बात कर रही है. और she want us to save trees, यानी वो चाहती है कि हम भी ट्रीज को जो है वो सेव करें. I am a tree, I give you clean air. ये क्या कह रही है, मैं ट्री हूँ एंड आई गिव यू क्लीन एयर, मैं आपको बहुत ही प्योर क्लीन एयर देती हूँ. फ्रूट्स एंड मेडिसिन. ओके, हमें ये सारी चीजें ट्रीज से ही मिलती है, एयर, फ्रूट्स, मेडिसिन. ओके, यू कैन नॉट लिव विदाउट मी, और हम बिना ऑक्सीजन के नहीं जी सकते. ये जो इसकी फ्रेश एयर होती है ना, जो ट्रीज होते हैं वही हमें ऑक्सीजन देते हैं. ओके, और उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. सो प्लीज सेव मी. ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रीज को नहीं काटना चाहिए, हमें ट्रीज को हमेशा सेव करना चाहिए. ओके, नाउ जमशेद नरीमन स्पीक्स अबाउट वाटर पॉल्यूशन. अब एक और बच्चा जो है जमशेद नरीमन, वो क्या बात करना चाहता है, वो कहना चाहता है कि वाटर पॉल्यूशन के बारे में. आई एम वाटर, मैं पानी हूँ. पीपल डंप रबिश इन रिवर्स एंड ओशियन. रबिश मीन्स वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो भी कूड़ा कचरा होता है वो सब कहाँ फेंकते हैं, डंप करना यानी फेंकना. ओके, इन रिवर्स एंड ओशियन, यानी कि रिवर्स मीन्स जो नदी होती है एंड ओशियन मीन्स सागर. तो ये जो पीपल हैं, ये जो लोग हैं, क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल यानी कि जो भी कचरा गंदगी होती है सारी चीजें कहाँ डाल देते हैं, रिवर्स एंड ओशियंस में. दे ऑल्सो वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर, और वो पानी भी बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं. ओके, यानी कि जितना हमें जरूरी हो उतना ही हमें पानी यूज करना चाहिए. ओके, अगर हम एक बाल्टी पानी से नहा सकते हैं तो हमें शावर ऑन करके और बहुत सारा पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. यस, प्लीज यूज मी वाइजली. वाइजली मीन्स केयरफुली. क्या कहना चाहता है वाटर, कि प्लीज यूज मी वाइजली, मुझे केयरफुली यूज करो, मुझे वेस्ट मत करो. अगर वाटर जो है वो हम सारा वेस्ट कर देंगे तो हमें क्या होगा, पानी की स्कैरसिटी हो जाएगी. स्कैरसिटी यानी कि पानी की कमी हो जाएगी, फिर हमें पानी नहीं मिलेगा. तो हमें क्या करना चाहिए, पानी को जो है वी मस्ट यूज इट वाइजली. ओके, हमें इसे सेव करना चाहिए और बिल्कुल ध्यान से इसे यूज करना चाहिए. ऑल द चिल्ड्रन सिंग टुगेदर, द पेरेंट्स एंड द टीचर्स क्लैप एंड चीयर. अब ऑल द चिल्ड्रन सिंग टुगेदर. अब ये जो सारे बच्चे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, what they had done, all are standing. Okay, and what they are doing, all children sing together. ये एक साथ खड़े रह के गाना गा रहे हैं. The parents and the teachers clap and cheer. clap करना यानी तालियां बजा रहे हैं, and cheer shouting for joy और support to, यानी कि उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, शाउट कर रहे हैं. ओके, एवरी डे इज अर्थ डे, वेदर इट्स कोल्ड or wet or hot, let us work to save our planet, it's the only one we have got. Yes, so now you can read this. How you can read this, we have, हम इसे we have read करते हैं. Okay students, so ये जो चैप्टर है सेव द अर्थ, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें हमें क्या सीखने को मिला है कि हमें कैसे अपने अर्थ को सेव करना चाहिए, है ना. So I hope all of you understand this chapter. Okay, so please read it, and whenever I mark the meanings you also will write in your book with pencil. Okay students, in next class we will do this comprehension. Okay, so thanks for this class. Good day.